माने दो क्रिया जिसमें एक साथ हो उसको दीक्षा कहते हैं। इसलिए दीयते ज्ञान संबोधा क्षीयते पाप संचयः दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जिस संस्कार में गुरु जी के द्वारा जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए, तो वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का दान किया जाता है, ये है दीयते। और उस ज्ञान के दान से क्षीयते पाप संचया, संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए, उसी संस्कार को दीक्षा कहते हैं। तो सरलार्थ ये हुआ कि स्वरूप विज्ञान ही दीक्षा है। जीव को अपने निज स्वरूप का अनुभव हो जाए, यही दीक्षा है। तो निज स्वरूप क्या है? स्वरूप कहते किसको है? जो बदलने वाला है उसको स्वरूप नहीं कहते। जो परिवर्तन शून्य है उसे स्वरूप कहते हैं। हमारी भाषा सब समझ रहे हैं ना आप लोग? जो बदलने वाली चीज है उसको स्वरूप नहीं कहते हैं। बदलने वाली दो चीजें हैं, शरीर और संसार, ये निरंतर बदल रहे हैं, इसलिए हमारा स्वरूप नहीं है। ना तो शरीर हमारा स्वरूप है, न संसार हमारा स्वरूप है। ये शरीर 10 वर्ष पहले जैसा था अब वैसा नहीं, अब जैसा दिख रहा वो 10 वर्ष पीछे वैसा नहीं रह जाएगा। ये बात स्थूल हुई। सूक्ष्म बात ये है कि एक क्षण पहले जैसा था दूसरे क्षण में वैसा नहीं है। यही स्थिति संसार की है। नया से नया मकान बनाया, आज ही प्रवेश किया, कहीं कील उखड़ गई, कहीं सीमेंट गिर गया, कहीं कुछ छूट गया, कहीं टूट फूट गया, तो बन के तैयार नहीं हुआ कि बिगड़ना शुरू हो गया। ये संसार की स्थिति है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन न हो? ऐसे दो हैं। एक तो भगवान, उनमें परिवर्तन नहीं है। ज्योतिहु काल एक रस रही, तीनों कालों में भगवान एक रस है, तीनों अवस्थाओं में एक रस है। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है। सदा सर्वदा एक जैसे भगवान रहते हैं। और भगवान का अंशभूत जीव है, तो जीव भी वो परिवर्तन से शून्य है। जीव स्त्री शरीर में जाकर स्त्री नहीं होता, पुरुष शरीर में जाकर पुरुष नहीं होता, पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में जाकर पशु पक्षी कीट पतंग नहीं होता। इसलिए जीवात्मा न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न पशु है, न पक्षी है, न वो कीट पतंग है, न देवता है, न दैत्य है, कुछ नहीं। जीवात्मा, ये सब परिचय नकली है। ये देवता है, ये दैत्य है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये सब शरीर के परिचय हैं। वास्तविक परिचय ये है कि जीवात्मा भगवान का अंश है। जीवात्मा भगवान का अंश है। उसमें न पहले कभी परिवर्तन हुआ, न आगे कभी परिवर्तन हो सकता है, न वर्तमान में परिवर्तन है। परिवर्तन शरीरों का है, जीवात्मा का परिवर्तन नहीं है। यह भगवान का अंश है, यही जीवात्मा का स्वरूप है। और सिद्धांत है कि अंश में अंशी के गुण होते हैं। तो जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के सारे गुण जीव में विद्यमान हैं। भगवान सत्स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, तो जीव भी अविनाशी है। भगवान चित स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जीव भी ज्ञान स्वरूप है। भगवान आनंद घन है, जीव भी आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यही भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। हमने महाराज जी के मुखारविंद से सुना है, गुरुदेव के मुखारविंद से, कि श्री कबीरदास जी से किसी संत ने पूछा कि आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, बहुत बड़ा हित आपने वैष्णव धर्म का किया है, तो आप कृपा करके बताएं कि आप अपनी मृत्यु के बारे में बताएं कि आपकी मृत्यु कब होगी। तो कबीरदास जी बोले हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे मरेंगे नहीं, कैसे नहीं मरेंगे? जो पैदा हुआ सबको मरना पड़ता है। तो कबीरदास जी महाराज ने कहा
कि राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हमको मरने के लिए पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी तो मरते ही नहीं। जब राम जी नहीं मरते तो राम जी का बालक कैसे मर जाएगा? तो वह शरीर के भाव से नहीं कहा जा रहा है, वो जीवात्मा के भाव से कि हम अविनाशी के अंश हैं, न पहले कभी मरे और न कभी मर सकते हैं। तो अविनाशी चेतन भगवान ज्ञान स्वरूप है, जीव भी ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ज्ञान कहीं से आता नहीं है, ज्ञान तो है। ज्ञान जो है ना, आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान तो उसका अपना निस्वरूप है। फिर अज्ञाने ना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवः, गीता में भगवान ने कहा अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, इसलिए जीव मोह में पड़ा हुआ है। वह अज्ञान दीक्षा संस्कार से हट जाता है। गुरुजनों की कृपा से, उपदेश से, भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करने से अज्ञान हट जाता है। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, जीव भी ज्ञान स्वरूप है। और भगवान आनंद घन है, जीव भी आनंदांश है। भगवान स्वभाव से ही विकार रहित हैं, निर्मल हैं। ऐसे जीव भी स्वभाव से ही विकार शून्य और निर्मल है। अब प्रश्न यह है कि जब जीव का यही स्वरूप वास्तविक है तो इसके अनुरूप लक्षणों की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लक्षणों की अनुभूति होती नहीं है। अविनाशी का अंश होने के बाद भी हम बार बार शरीरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे। आखिर जीवात्मा भटक तो रहा है कि नहीं भटक रहा है? तो अविनाशी का अंश होने पर के बाद भी विनाश के चक्र में पड़ गए। ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने पर भी अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान के स्वरूप को भूल गए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, माया वश स्वरूप बिसरायो, तेहि जग जोनि भ्रमत दुख पायो। तो माया के अधीन होकर स्वरूप को भी भुला दिया, ज्ञान भी नष्ट हो गया, और विकार तो भरे हुए हैं। पीछा नहीं छोड़ते हैं जीव का विकार। अनेक योग की सिद्धियां होने पर, अनेक शास्त्रों का अध्ययन होने पर भी विकार पीछा नहीं छोड़ते हैं, विकार बने रहते हैं। तो ये क्या कारण है कि विकार हमारे नष्ट नहीं हुए? हम तो निर्विकार भगवान के अंश हैं, फिर ये विकार नष्ट क्यों नहीं हुए? सहज सुख राशि भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारा दुख ही दूर नहीं हो रहा है। हमारे दुख लगातार बने हुए हैं। क्या कारण है? तो इसका एकमात्र कारण है कि हमने शरीर संसार जो अनित्य है उसको अपना मान रखा है, उससे संबंध जोड़ दिया, और जिन भगवान से हमारा सनातन संबंध है उस संबंध की हमें विस्मृति हो गई। तो दीक्षा का मतलब है हृदय से यह पूर्ण निष्ठा से स्वीकार कर लेना कि आज से हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। इस बात को अपने मन में पक्का कर लेना। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। तो ये शरीर किस लिए है, और शरीर से संबद्ध संसार, स्त्री पुत्र मकान दुकान परिवार कुटुंब, ये सब किस लिए है? तो ये हमारे अपने लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए। तो जब शरीर को और शरीर से संबद्ध संसार को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, ये जो हमारे स्वरूप का आवरण बने हुए हैं, ठीक है ना, जो बाधक बन रहे हैं भगवान की प्राप्ति में, वो साधक हो जाएंगे। ज्ञान किसको कहते हैं जानते हैं? अपने स्वरूप की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं, और भगवान के स्वरूप की अनुभूति को भक्ति कहते हैं, और शरीर संसार से उपरति को वैराग्य कहते हैं। ये सरल परिभाषा वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप आत्मस्वरूप का, निस्वरूप का, आत्मस्वरूप का अनुभव ज्ञान है, भगवत स्वरूप का अनुभव भक्ति है, और शरीर संसार से उपरति उदासीनता ये वैराग्य है। शरीर संसार से उपरति हो जाएगी तो कोई चीज बढ़िया से बढ़िया देखने का मन नहीं होगा।
वृत्ति चंचल ही नहीं होगी कि अमुक जगह देखने जाएंगे। बहुत अच्छी से अच्छी कोई चीज, संगीत, उसको सुनने की इच्छा नहीं होगी। सुंदर से सुंदर गंध सूंघने की इच्छा नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया चटक मटक पदार्थ, चिकने चुपड़े, खट्टे मीठे चटपटे, ये सब पदार्थ खाने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र है, उसको पहनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। ये होगा कि शरीर है, ये जैसे निर्वाह करता वो अपने प्रारब्ध का भोग कर ले। फिर भले ही शरीर अपने प्रारब्ध को उत्तम से उत्तम भोगे, चाहे अधम से अधम भोगे, उससे फिर भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन भीतर से ये वृत्ति हो जाए, इसलिए वैराग्य किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है। वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। अंतःकरण वैसा होगा तो फिर वैराग्य है। अंतःकरण वैसा नहीं हुआ तो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं, राख लगा लेते हैं सारे शरीर में, कुछ नहीं, बिछाते नहीं, ओढ़ते नहीं, लेकिन मन में ये है कि इसके कारण हमारी बहुत प्रसिद्धि हो, त्यागी तपस्वी के रूप में हमको लोग जाने माने, सम्मान करें, उसका कोई मतलब नहीं है। और भले ही कपड़ा शरीर पर पहने हो, लेकिन उस कपड़े में वृत्ति उसकी नहीं है, वृत्ति वैराग्य में ही है। तो न पहने तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मूल बात है ये तीन बातें, अपने स्वरूप का ज्ञान, संसार और शरीर से उपरति वैराग्य, और भगवान के चरणों में अनुराग। बिन रघुपति बिना अनुरागा, प्रिय किए कोटि जप जोग विराग। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे। अनुराग माने भक्ति, अनुराग को ही भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति संतों की कृपा से मिलेगी। जो वस्तु जिसके पास रहेगी वो देगा कहाँ से? जिसके पास है वो देगा, उससे मिलेगा। तो संतों की कृपा से भक्ति मिल जाती है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता से भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान खूब अनुग्रह करें। बस यही बात है कि हम शरीर संसार को भगवान के चरणों में अर्पित करें, और व्यवहार लोग का जैसा कर रहे हैं वैसा ही करना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन भीतर से ये निश्चय हो जाए तो निश्चय से ही सब बात बन जाएगी। अब जैसे पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात सौभाग्यवती नारी का एक वेशभूषा नियमावली होती ना, एक पहचान होती है जिससे पता चलता है कि ये सौभाग्यवती नारी है, और नहीं तो होता कि ये सौभाग्यवती नहीं है। अब आजकल तो लोगों ने वो सब चिन्ह धारण करना भी बंद कर दिए, लेकिन वो ठीक नहीं है। उत्तम यही है शास्त्र की दृष्टि से कि सौभाग्यवती नारी अपने सौभाग्य चिन्हों को धारण करे। जैसे सौभाग्यवती नारी को श्रद्धापूर्वक सौभाग्य चिन्ह धारण करने चाहिए, वैसे ही वैष्णव को अपने वैष्णव स्वरूप के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। तिलक के प्रति, कंठी के प्रति। तो वैष्णवाचार जो है, हम कैसे पता चले कि हम भगवान के हैं? ये नारी सौभाग्यवती है, कैसे पता चले? सौभाग्य चिन्हों से। ऐसे ही वैष्णव की पहचान तिलक से है। हमारे भारतवर्ष के हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, परम रसिकाचार्य, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज। उनका इतनी निष्ठा थी तिलक स्वरूप कंठी में कि उनके शरणागत शिष्य हजारों में पहचान में आए तिलक से। ये सरकार के शिष्य हैं, तिलक देख करके पहचान हो जाएगी ये सरकार के शिष्य हैं। परिचय देना नहीं पड़ेगा कि हम उनके आश्रित हैं, देख करके पता चल जाएगा। बिना तिलक को या तो वापस कर दें। बड़ा सेठ आया वो सामान लेकर के, तुम्हारे सामान के हम भूखे हैं।